हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सलासा टेक्नो के बारे में। 20 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो देखने में काफ़ी सस्ता लगता है ये, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। इसके क्वार्टरली नंबर भी सामने आए थे, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 20 रुपये का शेयर है सलासा टेक्नो का, और एक महीने का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 2.5% की तेज़ी है। पहले अच्छी तेज़ी आई थी, बाद में फिर से गिरावट आई, फिर से अब कोशिश करें। देखो पिछले 3 दिनों में बाजार अच्छे मूड में है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी तेज़ी उसके चलते देखने को यहाँ पर मिल ज़रूर रही है। एक साल का ग्राफ देखोगे तो 120% का ग्रोथ है। एक बड़ी तेज़ी आई थी जो इसको 34 रुपये पर लेकर गई, बाद में एक बहुत बड़े मेजर फॉल से गुजर रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरावट जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। 5 साल का ग्राफ देखो तो 1000% का ग्रोथ है। देखने में लगता है यार 1 रुपये का शेयर था 34 पे गया, लेकिन एक्चुअली में कभी ये 1 रुपये का शेयर था ही नहीं, कभी नहीं था ये 1 रुपये का शेयर, क्योंकि पिछले 3 सालों में इसने बड़े गेम खेले। ठीक है, 2021, 22, 23 में बड़े गेम खेले इन्होंने, बात करेंगे वीडियो में आगे। बड़ी तेज़ी आई, फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, बड़ी तेज़ी आई, कंसोलिडेट किया, बहुत बड़ी तेज़ी आई, और अब मुझे लगता है कि कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा सा और गिरावट यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड होना चाहिए। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो 27 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी नहीं हो रही यहाँ पर। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 34 का दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में 34 से कई ज़्यादा हाई प्राइस पे था ये। लो इसका 1.5 रुपये का, लेकिन वो कभी उस लेवल पे गया ही नहीं। मार्केट कैप इसका 3470 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो खेल यहाँ पर हुआ है, जो मैंने पहले ही कहा कि देखो बहुत बड़ा खेल यहाँ पर हुआ तो है, ठीक है, बहुत बड़ा खेल यहाँ पर हुआ है, और जो खेल यहाँ पर हुआ है वो हुआ है बोनस का खेल। यहाँ पर अगर आप देखो तो साल 2021 में 1:1 का बोनस दे दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 20 रुपये का प्राइस इसका काउंट करते हैं, ठीक है, तो 1:1 मतलब 40 रुपये। ठीक है, तो 40 रुपये का शेयर था ये, उसका एडजस्ट होकर 20 का हो गया। ठीक है, तो 40 रुपये अभी आप मान के चलो। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, 2023 में 4:1 का यहाँ पर बोनस में मतलब मिला, मतलब हर एक शेयर के मुकाबले 4 शेयर आपको मिल गए। समझ रहे हो, हर एक शेयर के बदले 4 शेयर यहाँ पर मिल गए। तो पहले ही जो 20 का 40 तो पहले ही हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर 40 का 4 से आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2022 में बीच में स्प्लिट भी हुआ था, 1 का 10 भी बन गया था। तो आप सोच रहे हो कितना प्राइस इसका चला गया। ठीक है, अगर आप इसका एग्जिस्टिंग प्राइस अगर आप देखो तो वो बनता है 1600 से 2000 करोड़, सॉरी 1600 से 2000 के बीच का अमाउंट निकलता है, जो कि भाई साहब इन्फोसिस के लेवल का प्राइस हो गया। लेकिन हाँ, इन्फोसिस पास्ट में कई बार इसने बोनस वगैरह दिया हुआ है। तो अगेन ये कहना कि भाई साहब 20 रुपये का शेयर सस्ता है, एक्चुअली में वो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो 2021 में इसने पहले बोनस दे दिया, 2022 में ये स्प्लिट हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे कि 20 रुपये का शेयर था, बोनस 40 रुपये का शेयर था, ठीक है, तो ये स्प्लिट होके 20 रुपये का हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो उसके चलते अगर आप देखो तो यहाँ पर बाद में 20 रुपये से 2 रुपये का भी हो गया, आप वो मान के चलो, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आपकी यहाँ पर बढ़ गई। तो वो हुआ है यहाँ पर, वो हुआ है यहाँ पर, ना कि ये कोई मतलब उस लेवल से गिरा है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो जाहिर सी बात है देखने में 20 सस्ता है, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है ये, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है वो 68-69 का है, सेक्टर पी 31 का है। जिस प्राइस पे ट्रेड करा उससे आधा होना ज़रूरी है, तब जाके वो एक सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आप इसको काउंट कर सकते हो। फिनेंशियल्स अगर हम देखें तो अभी जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए वो अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। तकरीबन 370 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और तकरीबन 17 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं होने की वजह यह है कि रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा जंप आया, 304 करोड़ से 370 करोड़, मतलब 20% का जंप रेवेन्यू में आ गया, लेकिन प्रॉफिट में 1% का भी जंप नहीं है। 16.76 करोड़ से बढ़कर सिर्फ 16.97 करोड़ ही रहा, मतलब कि 1% का भी जंप नहीं आया प्रॉफिट में। तो जाहिर सी बात है ये एक पॉजिटिव साइन तो यहाँ पर नहीं होगा, और यही वजह है कि यहाँ पर कोई उतनी बड़ी तेज़ी नंबर्स के बाद भी देखने को नहीं मिली। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास 58.76% की होल्डिंग है। सितंबर में ये प्रमोटर 63.07% पे थे, लगातार बेच रहे हैं ये। ठीक है,
अच्छे खासे प्राइस पे प्रमोटर ने ही बिकवाली शुरुआत करी यहाँ पर, ऐसा आप कह सकते हो। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वालों ने दूर से दूरी बनाई हुई है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो यहाँ पर खरीदारी के लिए। लेकिन एफआईएल्स अगर आप देखोगे तो देखो देखने में लगता है कि यार एफआईएल्स में मार्च में 3% से खरीदारी करके 6.27% पर आए, लेकिन अगर आप देखो तो उससे पहले दिसंबर में एफआईएल्स 8.85% पे थे। तो एफआईएल्स तो एक्चुअली में कम ही हुए हैं यहाँ पर। अगर लगातार खरीदारी अगर कहीं से आई है तो वो सितंबर में जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 12.68% पे थे, वही खरीद के 22 पर लेकर गए हैं इसको। तो डबल होल्डिंग अगर किसी की हुई है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स की हुई है। एफआईएस की अगर आप देखो सितंबर के मुकाबले तो होल्डिंग कम ही हुई है। म्यूचुअल फंड पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। प्रमोटर ने भी जो बिकवाली करी है वो भी खरीदारी मतलब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ही हुई है। अदर पार्टीज अगर आप देखो तो वो पहले 15.22% पे थे, आज वो भी कम होकर 12.84 पर है। तो अदर पार्टीज ने भी यहाँ पर बिकवाली करी हुई है। खरीदारी करने वाला सिर्फ एक ही तबका है, वो है रिटेल इन्वेस्टर। सारा माल जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ही यहाँ पर चिपकाया गया है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी में कि अच्छे प्राइस से लगातार अगर आप देखो तो अभी गिरावट चल रही है। और प्रॉफिट टेकिंग अगर हाई लेवल पे अगर किसी ने करी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर और इंस्टीट्यूशंस ने करी हुई है। इवन अदर पार्टीज में भी कई सारे ऑपरेटर बैठे होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर करी हुई है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पर नुकसान ही हुआ है, घाटा ही हुआ है। तो यहाँ पर मैं अभी एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि देखो आप ये देख रहे हो कि यार ये 34 रुपये से गिरकर 20 पे आया, लेकिन ये भी सोचो कि ये 1 रुपये से बढ़ के 20 पे अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा 1 रुपये का भी था ही नहीं, ये एक्चुअली में ये जो कई बार बोनस और स्प्लिट होने की वजह से ये इस लेवल पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, और ये उसी की वजह से है। जैसे कि मान लीजिए कि 1000 रुपये का शेयर था, ठीक है ये, और इसने पहली बार 2021 में बोनस दिया, घट के प्राइस इसका 500 का हो गया, लेकिन शेयर डबल हो गए। अगले साल इसने फिर से स्प्लिट हो गया ये, तो 500 का जो शेयर था वो एक शेयर के 10 शेयर बन गए। उसके चलते हुआ क्या, 500 से प्राइस 50 का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो, 1:4 का यहाँ पर हो गया, एक के बदले 4 शेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गए, तो हुआ क्या कि वही 50 का हो गया 10, यहाँ पर 12 मतलब 10 या 12 रुपये के मतलब करीब हो गया। तो ये देखो कि एक्चुअल प्राइस है तो 1000, ठीक है, लेकिन दिख रहा है हमें 1200 रुपये के आसपास, 10 रुपये 12 रुपये के आसपास। तो ये यहाँ पर गेम हुआ है। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो भाई साहब इसका प्राइस अगर आप उस हिसाब से काउंट करो, पिछले 3 सालों में अगर आप काउंट करो तो ये टेक महिंद्रा से ज़्यादा हो गया, ये हैप्पीएस्ट माइंड से ज़्यादा हो गया, ये विप्रो से कई ज़्यादा हो गया, ये इन्फोसिस के से मतलब बराबर या फिर उससे ज़्यादा ही कह लो, ये हो गया यहाँ पर। तो ये खेल हुआ है, ये खेल हुआ है। अगर आप इसको तो कंपनी अच्छी है, मैं ये नहीं क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी ख़राब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन हाथ डालने वाली कंपनी नहीं है। ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और 3 सालों में इस तरीके का बोनस और स्प्लिट जनरली कोई नहीं करता, जनरली कोई नहीं करता। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और इस वीडियो को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि इस कंपनी से मैं एक्चुअली दूरी बना रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सलासा टेक्नो लिमिटेड इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और छोटे कंपनी या छोटे पेनी स्टॉक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।